Question number 16. Mr. X has furnished the following details with regard to his salary income for the year ended 31st March 2024. Mr. X का ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट, सैलरी एट 12,000 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल, 12,000 इंटू 12 कर देंगे। बोनस एट 6 मंथ सैलरी, यानी कि 6 महीने के सैलरी के बराबर है बोनस। तो 1 महीने की सैलरी है 12,000, तो बोनस को आप करोगे 12,000 इंटू 6, ठीक, क्योंकि यही बोला गया है। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर अ टूर एट ₹300 पर मंथ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कौन सा टूर है, कैसा टूर है, तो हम मानेंगे ये है ऑफिशियल टूर और इसीलिए ये हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1, ठीक है। 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 500 रुपीज पर मंथ, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। भाई यहाँ बोला तो गया नहीं है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, तो हम मानेंगे ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। और प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहता है, ध्यान रखना इस चीज को, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। कमीशन इक्वल टू 4 मंथ पे, जैसे बोनस 6 महीने की सैलरी के बराबर था तो कमीशन 4 महीने के पे के बराबर है, तो 12,000 इंटू 4 यानी कि 48,000 कमीशन आ गया। Point A, he is also provided with a rent-free furnished quarter in a city, population is 15 lakh, valued at ₹3,000 per month and furniture and fittings of the value of ₹10,000। देखो, अभी हमने यहाँ मैंने बोला था कि भाई हमको यहाँ पता नहीं है कि प्राइवेट हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ए वाले पॉइंट में हमको हिंट दे दिया कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। देखो, जो मिस्टर एक्स हैं उनको क्या मिला है, एक रेंट फ्री हाउस और फर्निश्ड बोला है, यानी कि फर्नीचर भी मिला है साथ में, ठीक है। और जब भी पॉपुलेशन की बात कर दी गई है रेंट फ्री हाउस के साथ, यानी कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय वाले केस में हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला कंडीशन है। देखो भाई, प्राइवेट एम्प्लॉय को जब भी घर मिलता है तो 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर हाउस ओन्ड किया गया एम्प्लॉयर तो एक तरीका, अगर हाउस एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है तो दूसरा तरीका। तो यहाँ पॉपुलेशन की बात की गई है, यानी कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, ठीक। इस और ये रेंट फ्री हाउस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पहले वो जरूर देख लो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। अब देखो, 31 अगस्त 2023 तक पुराने रेट से कैलकुलेशन और 1 सितंबर 2023 से नए रेट से कैलकुलेशन। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है, ठीक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले के 5 महीने इस फॉर्मूले से। तो देखो, पॉपुलेशन 15 लाख, इन तीनों में कौन सी कैटेगरी में आएगा भाई, ये आपको याद होना चाहिए। तो 10 से 25 लाख के बीच, यानी कि 15 लाख यहाँ आएगा। तो सैलरी यानी कि ये वाली जो सैलरी आएगी इसका 10% निकालना, उसको 5/12 से आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। उसके बाद यहां देखो, पॉपुलेशन 15 लाख वाली कौन सी कैटेगरी में आएगी, इस वाले कैटेगरी में आएगी, ठीक। तो सैलरी का 7.5% निकालोगे और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने इंटू 7 डिवाइड बाई 12 कर दोगे। दोनों को ऐड करना, आउटर कॉलम में लिखना। फिर फर्नीचर मिला हुआ है, ठीक, और कुछ नहीं बोला गया है कि फर्नीचर रेंट पे है कि ओन्ड है, तो हम मानेंगे फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इसीलिए 10% सीधे सीधे निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक। अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड पे किया होगा तो लेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। आगे बोला है, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड एट ₹60 पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। ये जो फ्री लंच वाला है, ये मैंने सैलरी प्लेलिस्ट में आप जाना, उसमें जो वीडियो नंबर 5 है उसमें मैंने फूड प्रोवाइडेड इन ऑफिस आवर वाला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इसीलिए आप पहले की 7 वीडियोस देख लो, उसके बाद आपसे इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे। ये वीडियो आपको सैलरी असेसमेंट ईयर 24-25 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सब, ठीक है। देखो भाई, जब भी फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है कंपनी में और उसका ये सब दे रखा है प्राइसेस, तो इस तरीके से ही कैलकुलेशन होता है। जो भी कॉस्ट ऑफ मील है उसको हम लिखते हैं, उसमें से
50 रुपीज पर मील उतने दिन का माइनस कर देते हैं, और कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने पे किया हो उससे रिलेटेड तो उसको लेस करते हैं। ये आ जाता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। और एक और तरीका है, जैसे कि देखो भाई, यहाँ 60 रुपए पर मील बोल रखा है, और अभी मैंने बताया कि पर मील पे 50 रुपए एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, तो आप इसको सीधे सीधे भी कर सकते हो कि 60 रुपीज का मील था और 50 रुपए रूल कहता है कि एग्जेम्प्ट रहता है पर मील। ठीक, इन्होंने 300 वर्किंग डेज तक खाया है, तो 60 माइनस 50 कर दिया आप, क्योंकि माइनस 50 एग्जेम्प्ट होता है, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 300 से, तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी नोट में अलग से कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। जैसे यहाँ पे 60 पर मील तो 60 इंटू 300 कर दोगे, फिर 50 पर मील तो 50 इंटू 300 लेस कर दोगे, आपका जो वैल्यू आएगा वही पे वैसे ही ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक, he claims electricity and water charges incurred by him for his residence rupees 1600 per annum personal expenses है, इसलिए not allowable है ये। ठीक है, इंटरटेनमेंट और ट्रेवलिंग अलाउंस इन फुल, इससे हमको मतलब नहीं है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, और ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफिशियल टूर था तो वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है। His contribution to company's recognized provident fund is at rupees 2000 per month, and the employer contributes an equal sum. The interest credited to the provident fund account is rupees 12,000 at 9.5% compute his taxable salary. देखो भाई, मिस्टर एक्स ने कंपनी के आरपीएफ में 2000 पर मंथ यानी कि साल का 24,000 रुपए क्रेडिट किया है, और हमें पता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हम नहीं लेते हैं। लेकिन आगे वहीं बोला है कि एम्प्लॉयर ने सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 2000 पर मंथ, साल का हो गया 24,000 रुपए, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं, लेकिन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है वो। ठीक, और वो सैलरी का भी एक फॉर्मूला होता है। अब देखो, हर बार क्या होता था कि परसेंटेज बताया रहता था, इस बार क्या किया गया, हमको सीधे ये बता दिया गया है कि कितना अमाउंट डाला गया है आरपीएफ में। तो हम क्या करेंगे, पहले वो जो आरपीएफ वाले सैलरी का फॉर्मूला होता है उससे सैलरी निकालेंगे, उसके बाद उसका हम 12% निकाल के उससे कंपेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा है कितना नहीं। ठीक, वो मैं सीधे जब सॉल्यूशन करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आगे बोल दिया जो इंटरेस्ट, तो सीधे सब कुछ छोड़ दो, बोला है इंटरेस्ट 9.5%, और आपको याद होना चाहिए, मैंने फॉर्मेट में भी बताया था और आरपीएफ का अलग से भी वीडियो बना के बताया है कि इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, और यहाँ 9.5% ही है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गया। सॉल्यूशन देखते हैं 16 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप ऐसे लिख देना। फॉर द असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 24-25, तो मैंने वही लिख दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं सैलरी, 12,000 पर मंथ है, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया 1,44,000। उसके बाद था बोनस। बोनस बोला गया है 6 महीने के सैलरी के बराबर है, यानी कि एक महीने का सैलरी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 6 72, 72,000। उसके बाद है ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर अ टूर, सिर्फ टूर लिखा है, हम मानेंगे ऑफिशियल टूर है, और ऑफिशियल टूर का एग्जेम्प्ट होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। 500 पर मंथ यानी कि 500 इंटू 12, ये हो गया 6,000। उसके बाद कमीशन इक्वल टू 4 मंथ पे, तो एक महीने की सैलरी 12,000 मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी कि 48,000 जो हो गया वो हो गया कमीशन। उसके बाद रेंट फ्री हाउस, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, वहाँ इस पेज छोड़ देना, आप नीचे आना या दूसरे पेज पे आना, लिखना रेंट फ्री हाउस। प्राइवेट एम्प्लॉय है क्योंकि, तो सबसे पहला काम आप ये करना कि सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालना।
उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रेंट फ्री हाउस की वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, साल का आया था 1,44,000। डीए ऑन रिटायरमेंट नहीं दे रखा है, डियरनेस पे नहीं दे रखा है, बोनस दिया हुआ है। बोनस कितना था? बोनस अभी हमने ऊपर निकाला 72,000 था। कमीशन भी दिया हुआ है, कमीशन था 48,000। उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरटेनमेंट अलावेंस, वो कितना है? 6,000 रुपये। उसके अलावा और कुछ कोई अलावेंस ऐसा दे रखा हो, चेक कर लो आप। सैलरी बोनस हो गया, ट्रेवलिंग अलावेंस एग्जेम्प्ट है, एंटरटेनमेंट अलावेंस ले लिया, कमीशन ले लिया। उसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है। इतनों को ऐड कर दो, 1,44,000 ऐड करो, उसमें 72,000, उसमें ऐड करो आप 48,000, फिर ऐड होगा 6,000, ये हो गया 2,70,000। ठीक, अभी तो आ गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। प्राइवेट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन होते हैं। ये कौन सा कंडीशन है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की गई है तो ये हो जाएगा हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है ये। और ध्यान रखना, इतने से ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ रेंट फ्री हाउस वाला वीडियो देख लो, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय में दो कंडीशन होती है और मैंने वीडियो में ही बताया था। पॉपुलेशन की बात है तो ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। ठीक, अब क्योंकि ये असेसमेंट ईयर है, ये मैं ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर है 24-25 और प्रीवियस ईयर है 23-24। ठीक, और रूल जो सरकार ने चेंज किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने चेंज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने वो चेंज किया है 1 सितंबर 2023 से। ठीक, यानी कि 31 अगस्त 2023 तक अलग तरीके से कैलकुलेशन होगा और 1 सितंबर 2023 से नए रेट से कैलकुलेशन होगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है? अप्रैल मई जून, अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 महीने हम पुराने रेट से कैलकुलेशन करेंगे। पॉपुलेशन बताओ देख के क्वेश्चन में कितना है। पॉपुलेशन बोला गया है 15 लाख, यानी कि 15 लाख। देखो 15 लाख इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा पॉपुलेशन में? ये वाला 10 से 25 लाख के बीच में ही आएगा 15 लाख, यानी कि जो सैलरी आई है अभी उसका 10%। ध्यान रखना, बेसिक सैलरी नहीं, ये वाला सैलरी, तो सैलरी का 10%। तो यहां लिखो आप 10% ऑफ सैलरी। ठीक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, केवल 5 महीने के लिए पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा। मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12। ठीक, यहां लिखो ऐड। फिर से आ जाओ रेट्स पे, ये आपको याद होना चाहिए, हार्ड नहीं है ज्यादा, एक बार बैठोगे याद हो जाएगा, लेकिन बैठना पड़ेगा, इसको एक जगह नोट डाउन करना पड़ेगा तब याद होगा। यहां देखो 15 लाख वाली पॉपुलेशन किस में आएगी? देखो ये वाले में आएगी, 15 से लेकर 40 लाख तक इसमें, तो सैलरी का 7.5%। ठीक, फिर से ये वाला ब्रैकेट बनाओ और यहां लिखो 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स हो गया। चलो अब इसको लिखते चले हम इसमें। तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है जो अभी आई है? ये वाली सैलरी, ध्यान रखना, 2,70,000। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, फिर ऐड, फिर से वही चीज, यहां 7.5% ऑफ सैलरी कितनी है? वही सेम 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब सीधे कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। 2,70,000 का
10% यानी कि 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, 11,250, 11,250 यहां लिख लो। ये वाले पे आओ, 2,70,000 का 7.5% यानी कि 20,250 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12, 11,812.5, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 11,813 लिख देंगे सीधे। ऐड करो दोनों को, 11,250 प्लस 11,813, ये हो गया 23,063। अगर फर्नीचर ना मिला होता और कोई रेंट एम्प्लॉय की तरफ से ना गया होता तो यहीं पे यही हो जाता टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में बोला है फर्निश्ड हाउस, तो आप यहां लिखो ऐड। अब अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर यानी कि मालिक खुद ओन करता है तो हम सीधे 10% ऐड कर देते हैं फर्नीचर का, नहीं तो फुल हायर वैल्यू लेते हैं अगर हायर किया गया होगा। और जब भी क्वेश्चन में ना बताया गया हो कि वो हायर किए हैं कि खरीदे हैं एम्प्लॉयर, तो आप मानोगे कि फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, उन्होंने खरीदा है, इसलिए 10% ले लेना। तो यहां फर्नीचर कितने की थी? 10,000 की। लिखोगे आप यहाँ पे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो 10% ऑफ 10,000 जो कि हो जाएगा 1,000। आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो, 10,000 का 10%, 1,000 रुपए ऐड कर लो, ये हो गया 24,063 रुपए, 24,063। कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड नहीं पे किया है तो कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है। यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, 24,063। इसको पुट कर दो अपने फॉर्मेट में, यहां लिखो आप 24,063। रेंट फ्री हाउस के बाद दिया हुआ है मील प्रोवाइडेड एट कंपनी, ठीक है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन कराते वक्त भी अभी आपको दिखाया था कि, और वीडियो नंबर 5 में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रखा हूं ये मील वाले को कैसे सॉल्व करना है। आप चाहो तो अलग से नोट्स में बनाओ और कॉस्ट ऑफ मील, जैसे मैं एक मील है 60 रुपए का और कितने दिन तक प्रोवाइड किया गया है, 300 दिन तक, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 300 करो, आउटर कॉलम में लिखो। उसके बाद हर 50 रुपए पर मील पे छूट होता है, तो 50 रुपीज इंटू 300 कर दो, यहां लिखो लेस कर दो। कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने नहीं पे किया है, यही हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, ठीक। या फिर सीधे सीधे अगर आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। 60 रुपए का मील है, ठीक, मतलब एक मील 60 रुपए का है और रूल कहता है कि पर मील, हर मील पे 50 रुपए छूट रहता है, ठीक। फिर से देख लो, 60 रुपए का एक मील है और रूल कहता है कि हर एक मील पे 50 रुपए छूट होता है, तो 60 माइनस 50 कर दो, इससे 10 रुपए जो बचा वही टैक्सेबल रहेगा। और कितने दिन तक खाना मिला है, 300 दिन तक, तो मल्टीप्लाइड बाय 300 कर दो, ठीक। इसको सॉल्व कर दो, तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 60 माइनस 50 ये हो गया 10, मल्टीप्लाई कर दो 300 से, ये हो गया 3,000, ठीक। मील के बाद बोला गया था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पर्सनल है, इसीलिए अलाउेबल नहीं है, ये नहीं अलाउ होगा, यहाँ पे नहीं लेस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, भाई ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस भाई टूर के लिए था, ऑफिशियल टूर मानेंगे हम, एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो जो इम्प्लॉय यानी कि मिस्टर एक्स का कंट्रीब्यूशन है, इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, ठीक, लेकिन इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है।
और वो भी आपको फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था, और अलग से प्रोविडेंट फंड की भी वीडियो बना के बताया है मैंने कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आएगा, मगर कितना, इन एक्सेस ऑफ 12% आएगा। कहने का मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। अब दिक्कत क्या है कि अभी तक आपको हर क्वेश्चन में बता देता था कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूट हुआ है, यहां पे परसेंटेज नहीं बताया गया है, यहां पे सीधे कितना कंट्रीब्यूट किया गया है वो बता दिया है। तो यहां हम निकालेंगे खुद से। अब देखिए कैसे निकालेंगे, वापस से नोट्स में आ जाइए आप हेडिंग डालिए आरपीएफ। ठीक, सबसे पहला काम आपका क्या है, आरपीएफ, रेंट फ्री हाउस, हाउस रेंट अलावेंस, इन सब में सबसे पहला काम ये किया करो, रूल से चला करो और सैलरी निकाल लिया करो। तो जैसे आरपीएफ का सैलरी, तो सैलरी फॉर आरपीएफ फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन तो लेंगे मगर सेल्स पे होना चाहिए। तो बेसिक सैलरी साल की कितनी है भाई, 1,44,000, चेक कर लो फॉर्मेट। डीए ऑन रिटायरमेंट नहीं है, डीपी नहीं है, कमीशन है लेकिन सेल्स पे नहीं है, क्योंकि भाई सेल्स पे स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है ना, तो नहीं लेंगे हम यहां पे। यानी कि सैलरी फॉर आरपीएफ हो गया 1,44,000। अब देखो भाई कितना एग्जेम्प्ट रहता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, आपको याद होना चाहिए 12%। ठीक, तो अभी सबसे पहला काम आप क्या करो, सैलरी फॉर आरपीएफ का आप निकाल लो ये 12%। तो एग्जेम्प्ट पोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूटेड आरपीएफ आ जाएगा। तो लिखो 1,44,000 रुपए का 12% जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, रूल ये कहता है। 1,44,000 यानी कि 1,44,000 का 12% ये हो गया 17,280, 17,280। अब देखते जाना भाई, मैंने बताया ना आपको, यहां क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बता रखा था, सीधे कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो दिया था। तो एग्जेम्प्ट पोर्शन आ गया ना, अब सीधे क्या करो, कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो यहां लिख लो। तो एम्प्लॉयर ने इस क्वेश्चन में जो आरपीएफ में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो कितना है, हर महीने 2,000, यानी कि साल का हो गया 2,000 इंटू 12, यानी कि हो गया 24,000। ठीक है, इसमें से आप लेस क्या करोगे, आरपीएफ वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जितना है उसमें से सैलरी का 12% माइनस कर दो। तो यहां आप देख रहे हो कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 24,000 और जो सैलरी का 12% है वो है केवल 17,280, जो कि इससे कम है, इसीलिए यहां पे लेस करोगे। यहां लिखो लेस 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी कितना आ गया, अभी हमने कैलकुलेट किया 17,280। 17,280 को लेस कर दो यहाँ पे, इससे क्या होगा, आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। तो 24,000 माइनस 17,280 ये हो गया 6,720, यानी कि टैक्सेबल आरपीएफ कितना हो जाएगा 6,720। फिर से देख लो आप, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रखा था, सीधे सीधे बोला है कि 24,000 रुपए इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो हम लेते ही नहीं है, ठीक, केवल इंप्लॉयर का लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप सैलरी निकाल लेना इस वाले फॉर्मूले से, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्प्ट पोर्शन होता है 12%। तो हमने इस सैलरी का यानी कि 1,44,000 का 12% निकाल लिया। ठीक, ये हमने पहले ही इसलिए निकाल लिया ना कि बाई चांस मान लो कि ये 12% हम निकालते और ये आ जाता, सपोज करो 24,000 से ज्यादा आ जाता, जैसे 26,000 मान लो आ जाता। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो 26,000 आ गया होता और कंट्रीब्यूट यहाँ केवल 24 किया गया है, इसीलिए ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता। तो हमने पहले ही निकाल के इसीलिए चेक कर लिया। ठीक है, बस ये मैंने समझाने के लिए बताया था। चलो वापस से आ जाओ, यहाँ पे एग्जेम्प्ट पोर्शन आ गया। फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है 24,000 और सैलरी का 12% होता है एग्जेम्प्ट, तो सैलरी के 12% को कर दो माइनस और ये आ गया टैक्सेबल आरपीएफ 6,720। लो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आरपीएफ का लेना है तो।
ठीक, अब पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6720। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, फिर बोला है इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ। लेकिन हमने तो ऑलरेडी रूल पढ़ा है भाई कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, और इस क्वेश्चन में कितना कंट्रीब्यूट किया गया है 9.5%, और 9.5% तक होता है एग्जेम्प्ट, तो सीधे सीधे यहाँ लिख दो एग्जेम्प्ट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, ट्रेवलिंग अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस, कमीशन, फिर रेंट फ्री हाउस, फिर उसके बाद मील हो गया, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हो गया, और इंटरेस्ट हो गया, और कुछ है नहीं, ऐड करो 1,44,000 ऐड करो, उसमें आप 72,000, उसमें ऐड करो 6,000, फिर उसमें ऐड करो आप 48,000, फिर उसके बाद 24,063, फिर उसके बाद हो गया 3,000, फिर हो गया 6,720, फिर हो गया बस, और कुछ नहीं है, 3,03,783। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। उसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी फिलहाल इस ईयर तक तो फिक्स है 50,000। इंटरटेनमेंट अलावेंस में डिडक्शन मिलता है, लेकिन केवल सरकारी कर्मचारी को, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लेकिन ये तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो नहीं लेना है। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया हुआ है, नहीं लेस करेंगे, इसको लेस करो सीधे सीधे। 303,783 माइनस 50,000, ये हो गया 253,783, 2,53,783। ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल सैलरी।